सबसे पहले आप सभी को गुड इवनिंग। मैं विनय कुमार एक बार फिर से आपका मल्टी टैलेंटेड एमसीसी में स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण के महत्वपूर्ण टॉपिक्स को, जिसका नाम है व्यंजन। तो व्यंजन के भेद और उपभेद को देखेंगे। तो सबसे पहले हम आपको व्यंजन वर्ण के भेद से अवगत कराते हैं। तो जैसा कि आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा बोर्ड पे कि व्यंजन वर्ण के भेद, और व्यंजन वर्ण के कितने भेद होते हैं हिंदी व्याकरण में। तो हिंदी व्याकरण में व्यंजन वर्ण के 5 भेद होते हैं। और कौन कौन सा वो भेद है? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। एक 5वां आ जाता है आपका अयोगवाह। क्या जाता है? अयोगवाह। ये आपका 5 ये व्यंजन वर्ण के भेद होते हैं। चलिए हम लोग एक एक करके इसको समझते हैं। तो सबसे पहले है आपका स्पर्श व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन का किसको कहते हैं? जिस व्यंजन वर्ण के उच्चारण करने में जीवा का कोई भाग मुंह के किसी अन्य भाग को छूता हो उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इसी तरह स्पर्श व्यंजन का कहते हैं। और कौन कौन इसमें आते हैं? तो स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 है। कोई आपसे अगर पूछे ऑब्जेक्टिव में या बिहार बोर्ड में आए कि स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है, तो आपको बतानी है 5। कहां से कहां तक? तो क से लेकर म तक ये 25 आपका स्पर्श व्यंजन कहलाता है। और एक चीज और समझ लेते हैं कि कवर और चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, ये सब जो आते हैं इसी को हम लोग वर्गीय व्यंजन कहते हैं। क्यों कहते हैं वर्गीय व्यंजन? क्योंकि अगर का वर्ग कहते हैं का, खा, गा, घा, अंगा, इस तरह से क से लेकर पवर्ग तक ये टोटल मिला, क्योंकि एक वर्ग में 5 वर्ण आते हैं। तो इस तरह से अगर हम लोग 5 वर्ग पढ़ेंगे तो कितने आ जाएंगे? आपका 25 वर्ण आएंगे। इस तरह से ये जो वर्ग के समूह है, इसीलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं? वर्गीय व्यंजन कहते हैं। तो चलिए हम लोग और नेक्स्ट समझते हैं। चलिए तो अब हम लोग अंतस्थ व्यंजन की परिभाषा को देखते हैं। तो अंतस्थ व्यंजन की परिभाषा है कि जिस व्यंजन वर्ण का उच्चारण मुंह के भीतरी भाग से हो उसे हम लोग अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 है। कौन कौन? य, र, ल, व, ये 4 आपका अंतस्थ व्यंजन होता है। अब उस व्यंजन को समझते हैं। जिस व्यंजन वर्ण के उच्चारण करने में मुंह में गर्मी या सुसुराहट पैदा हो उसे हम लोग उष्म व्यंजन कहते हैं। इसकी संख्या भी 4 है। तालव्य स, मूर्धन स, दम स और हो, ये 4 आपका उष्म व्यंजन होता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट समझते हैं संयुक्त व्यंजन। चलिए हम लोग संयुक्त व्यंजन को समझते हैं परिभाषा के साथ। तो 2 व्यंजन वर्णों के मेल से, क्या बोलेगा? 2 व्यंजन वर्णों के मेल से जो नया व्यंजन बनता है उसे हम लोग संयुक्त व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन। जैसे एग्जांपल में देख सकते हैं अक्ष, त्र और ज्ञ, इसको बनने के लिए का हलंत और ये मूर्धन्य स का मदद लिया गया है। 2 वर्ण है, का और मूर्धन्य स देख सकते हैं। इसी तरह त्र का उच्चारण भी त हलंत और र से मिल होकर बना हुआ है। इसी तरह ज हलंत और यहाँ से आपका ज्ञ बना हुआ है। तो इसको आप ट्रिक से कैसे याद रखिएगा कि अक्षर लिखते समय क्या लिखते हैं? के एस एच, तो के से हो गया को और एस एच से हो गया मूर्धन्य स। इसी तरह त्र को लिखते समय टी आर लिखते हैं, तो इसको याद रखना है टी आर। टी का मतलब होता है तो, र का मतलब होता है आर। इस तरह से त्र लिख सकते हैं। ज्ञ का मतलब आपका हो जाता है जे एन। इस तरह से ये आपका ज्ञ हो गया। तो चलिए हम लोग समझते हैं अब अयोगवाह। हम लोग समझते हैं अयोगवाह। ये आपका व्यंजन वर्ण का ये लास्ट भेद है। अयोग कहते हैं ऐसी ध्वनियां, क्या बोलेगा? ऐसी ध्वनियां जो न स्वर हो और न ही व्यंजन हो, उसे आप क्या कह सकते हैं? उसे अयोगवाह कहते हैं। तो अयोगवाह में आपका अनुस्वार और विसर्ग, ये अयोगवाह आता है। तो चलिए इस तरह से व्यंजन वर्ण का भेद आपका समाप्त होता है परिभाषा और उदाहरण के साथ। तो चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे
व्यंजन वर्ण के उपभेद को समझेंगे। तो चलिए वीडियो ऐसे लंबा हो जाएगा, इसलिए हम आपको शॉर्ट थोड़ा सा छोटा छोटा करके कट कर करके आपको वीडियो हम अपलोड करने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि आपका बोर्ड परीक्षा में आप अच्छे नंबर ला सके। तो चलिए बेस्ट ऑफ लक, नेक्स्ट वीडियो में हम इसी तरह मिलेंगे।